हेलो एवरीवन, मैं आपका शिव महापात्र म्यूचुअल फंड सीरीज के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, क्या हम सिर्फ 500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। आज के डेट पे सिर्फ 500 रुपया कुछ भी नहीं होता। आज के डेट में अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर मिनिमम तो 500 रुपया बिल तो बन ही जाता है। तो 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर अगर हम 500 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो क्या हम सिर्फ 500 रुपया हर महीने अपने इनकम से बचा नहीं पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आपके फ्यूचर सिक्योर हो पाए। तो अभी हम चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने साल के अंदर हम करोड़पति बन पाएंगे सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके। ओवर टू ग्रो एप्लीकेशन। तो अब हम ग्रो अप पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा एक्चुअल टॉपिक था कि क्या हम महीने सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप फंड में जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, तो हम स्मॉल कैप ही लेंगे। तो स्मॉल कैप के अंदर अगर हम जो टॉप फंड है, तो सबका हम ओवरऑल रिटर्न देखते हैं कि अब तक जब से वो लॉन्च हुआ है कितना रिटर्न दे रही है। 39% बंधन स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मेरा मोस्ट फेवरेट, सबसे पुराना फंड हाउस है, जो अब तक 26% 27% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न देता आ रहा है कंटिन्यूसली। टाटा स्मॉल कैप फंड भरोसेमंद फंड हमारा इंडिया का, 28.5%। कैनरा रेबोको फंड 28.5%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 25%। SBI स्मॉल कैप फंड सबसे पुराना फंड, सबसे भरोसेमंद, सब कोई इसमें करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 25.5%। कोटक स्मॉल कैप फंड 21%। उसके बाद आता है थोड़ा सा एक नया फंड है, जो कि महिंद्रा फंड मैनुअलाइज फंड। ये ज़्यादा टाइम उसको हुआ नहीं है, मैक्सिमम ये 1 साल ही कंप्लीट किया हुआ है, तो इसका अभी का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये जब बुल मार्केट में लॉन्च किया था, तो इसलिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया था। नया फंड है, इसका अभी AUM भी कम है, यानी फंड साइज कम है। इसमें 5,478 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसलिए इनको रिटर्न जनरेट के लिए ईजी हो रहा है। तो इसलिए ये अभी तक 42% का एनुअलाइज रिटर्न दिखा रहा है, तो ये जनरेट भी किए हैं। पर हम अभी एक मिनिमम एक एवरेज लेते हैं कि 25.5 तक तो ये दे ही देते हैं। तो हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में चलते हैं, ज़्यादा लेट ना करके SIP कैलकुलेटर में आते हैं, और हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट है 500 रुपया यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 25 ना लेके 22% अभी कम से कम पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि हमेशा 25% आता नहीं है, अप डाउन होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है, मैं 30 ईयर्स रखता हूँ। तो देखिए, अगर आप 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, 22% का रेट ऑफ रिटर्न हम कम से कम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप का फंड 20-22% दे ही देते हैं। तो 30 साल में हम 2 करोड़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना कम टाइम में ये 1 करोड़ एटलीस्ट पहुंच जाते हैं। देखिए 27 ईयर में ये आसपास 99,71,433 जनरेट कर पा रहा है, कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से 22% का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम इसको 28 साल कर देते हैं, तो ये 1,24,00,000 बन जाता है। यानी आप 500 रुपया अगर हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% का पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो आसपास आप 28 ईयर के अंदर आप अपना जो गोल है, आप हासिल कर लेंगे। सो चलिए, अगर हम देखते थे कि अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम हमारे फंड के 25 25.5% तो आ रहे थे, कहीं 40-42% भी आते थे, पर हम 25% अगर उसका आगे जो एक नॉर्मल बेंचमार्क है, जो हर कोई अचीव कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो 28 साल में ये 2.5 करोड़ के आसपास कमा दे रहे हैं, सिर्फ आपका 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट पे। तो हम चलते हैं 1 करोड़ कितना साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे मैं कम डालता हूँ। 20 ईयर्स का अगर मैं देखता हूँ, 20 ईयर्स में भी नहीं होता है, 25, हाँ, तो अराउंड आपका, हाँ, 25 ईयर के अंदर अगर आप 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं मंथली, और वो आप 25 साल तक आप एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका 25% का अगर रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपको हर साल कंपाउंडेड मिलता रहा, आप लकी रहे, तो आप 1,78,77,471 रुपीज़ कमा सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो देखिए 500 रुपया
हम ऐसे ही कहीं पे अगर जाके कोई रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और हम ऐसे ही बैठ के खाना खा लेते हैं, 500,000 का बिल आ जाता है, तो एक साथ हम उड़ा देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेस्टोरेंट मत जाइए, खाना मत खाइए, ऐसा नहीं है, लाइफ़ को भी एन्जॉय करना चाहिए। पर मैं एक जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हम कभी-कभी बेकार में बहुत सारा पैसा ऐसे खर्चा कर देते हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ₹500 कुछ नहीं होता है आज के डेट में, तो हर कोई ₹500 रख सकता है, जमा कर सकता है एसआईपी में। तो अब देखिए, खुद ही देखिए, अगर मैं आपको कुछ गलत दिखा रहा हूँ, तो आप खुद जाके एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कीजिए गूगल पे और आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप अगर ₹500 इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका कितना साल में आपको ये आपका गोल 1 करोड़ आप करोड़पति बन सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। हमेशा कॉल या मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल शायद ना हो पाए मेरे लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के लिए ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।